दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गुस्सैला लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बात पर वह अपना आपा खो बैठता था और लोगों को भला बुरा कह देता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और उससे कहा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकाल और बाड़े में अर्थात लकड़ी का तख्त में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और उसने 40 बार गुस्सा किया और 40 कील उस तख्त में ठोक दी। धीरे धीरे कीलों की संख्या कम होने लगी। उसे लगने लगा कि कील ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि क्रोध पे ही काबू कर लिया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में ही उसने अपने गुस्से बहुत हद तक कम कर लिया। अपने गुस्से पर उन्होंने काबू कर लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपना टेम्पर नहीं लूज किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई कि उन्होंने फिर से उसके पिता ने उस लड़के को एक नया काम दे दिया। अब उसके पिता ने उस लड़के को कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस तख्त से एक कील बाहर निकालना। और इसी प्रकार जब भी उस लड़के को गुस्सा आता तो वह उससे एक कील निकालने लगा। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए वह सभी कीलें उस तख्त से उसने निकाल दी। अब वह प्रसन्न होते हुए अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी कि मैं अब उस तख्त की सभी कीलें निकाल दी है और मैंने अपने गुस्से में काबू पा लिया है। तब उस बच्चे के पिताजी उसका हाथ पकड़ के उसे उस तख्त के पास ले गए और बोले कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम तख्त में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब जो तख्त कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। तब जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो शब्द इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के शरीर में या उसके दिल में, उसकी आत्मा में गहरे घाव कर जाते हैं। इसलिए अगली बार अपना टेम्पर लूज करने से पहले, यानी गुस्सा करने से पहले सोचिए कि आप भी उस तख्त की कील ठोकना चाहते हैं या आप लोगों का दिल में गहराई तक इस प्रकार की बात बिठाना चाहते हैं जिसको वो व्यक्ति जीवन भर भूल ना सके। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं।